अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ई फॉर एजुकेशन। आई एम उमर ज़हीर। सो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने फिजिक्स और इसकी ब्रांचेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, सो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 से रिलेटेड फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो आज के इस लेक्चर की आउटलाइन की तरफ मूव करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एंड सेकंड वन इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, एंड इन द लास्ट हम बेस और ड्राइव यूनिट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कहता है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब कि जितनी भी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ हो गया, मैस, टाइम और टेम्परेचर, ये सारी की सारी क्वांटिटीज वो हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। आगे क्या कहते हैं, अ फिजिकल क्वांटिटीज पोजेस एटलीस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, मतलब कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके अंदर दो चीजें कॉमन होती हैं। नंबर वन इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, कि उनके पास क्या होता है, कोई ना कोई न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है। अब न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या होता है, काउंटिंग में हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20, ये हमारे पास सारे के सारे क्या कहलाते हैं, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड्स कहलाते हैं। एंड द अदर वन इज द यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड, मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटीज किस यूनिट के अंदर मेजर की जा रही है, वो सेंटीमीटर में मेजर की जा रही है, वो मीटर में मेजर की जा रही है, या केजी में मेजर की जा रही है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, यूनिट्स हैं कि फर्स्ट वो किस पे डिपेंड करते हैं कि उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या होता है, एंड सेकंड चीज क्या कॉमन होती है उनके अंदर कि वो किस यूनिट के अंदर मेजर किए जा रहे हैं। सो अब इन दो पॉइंट्स को एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ द लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इज 104 सेंटीमीटर, अब देखो एक स्टूडेंट की लेंथ क्या है, 104 सेंटीमीटर। अब देखो 104 इधर क्या है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। अब देखो इस फिजिकल क्वांटिटीज के पास क्या है, आपके पास 104 एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसको न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को किस यूनिट के अंदर मेजर किया जा रहा है, वो हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर। सो देन 104 इज इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इज इट्स यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। मतलब कि अब फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या सीखा हमने कि दो चीज़ें जरूरी होती हैं, इनमें कॉमन होती हैं। सबसे पहले कि उनके पास कोई ना कोई न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है, एंड सेकंड वन वो किसी ना किसी यूनिट के अंदर मेजर की जा रही होती हैं। अब इधर यूनिट हमारे पास मीटर भी हो सकता था, या इसके अलावा डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो सिमिलरली व्हेन अ ग्रोसर सेज दैट द बैग कंटेन 5 kg शुगर, ही इज डिस्क्राइबिंग इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एज वेल एज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल अब देखो 5 kg से क्या एक्सप्रेस कर रहा है हमें कि 5 आपके पास क्या है कि एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और kg आपके पास क्या है कि उसका ऐसे उसका यूनिट है जिसके अंदर इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो उसका मतलब क्या, ये ओवरऑल ये क्या कहलाएगी, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगी। कहता है इट वुड बी मीनिंगलेस टू से 5 और kg। अगर आप सिंपल 5 कहोगे तो क्या होगा, वो भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही देगा। 5 क्या, kg, ग्राम्स या सम कि इसके अलावा कोई और यूनिट हो सकता है इसका। और सिंपल अगर आप केजी भी यूज करोगे, इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ यूनिट यूज कर रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड यूज नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या, जब भी कभी फिजिकल क्वांटिटीज को आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो तो आपको दोनों चीजें बतानी होंगी। एक आपके पास उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी बताना होगा, दूसरा आपने उसका यूनिट भी बताना होगा कि आप किस यूनिट में उसको मेजर कर रहे हो। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या, हमने क्या सीखा कि जितनी भी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब कितनी क्वांटिटीज जिनको मेजर कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है कि अब हमारे पास बेशुमार क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर कर सकते हैं। अब इतनी ज्यादा क्वांटिटीज को हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते, तो इसी वजह से हमने क्या किया, इनको दो पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले क्या कहलाया, बेस क्वांटिटीज, और सेकेंड वन क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, कहते हैं बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस। कहते हैं बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जो जिनसे जितनी भी क्वांटिटीज बाकी बच जाती हैं सारी की सारी इन्हीं को यूज करके एक्सप्लेन की जाती है या एक्सप्रेस की जाती है। मतलब जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी बेस यूनिट से मिलकर बनती हैं। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल ये बेस क्वांटिटीज है कौन कौन सी हैं, दीज आर लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब कि ये 7 जो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब जितनी भी इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हम मेजर करेंगे या जिनको यूज करेंगे वो सारी की सारी क्या करेंगे, इन बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनेगी। सो आगे मूव करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज के ऊपर। अब ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं,
कहते हैं द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। कहते हैं जितनी भी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज को यूज करके एक्सप्लेन की जाए या एक्सप्रेस की जाए वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल एरिया, अब देखो एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब इधर देखो लेंथ हमारे पास क्या है, हमने पीछे बेस क्वांटिटीज में सीखा, तो लेंथ हमारे पास क्या होती है, बेस क्वांटिटीज होती है। अब देखो दो बेस क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना रही है, एरिया, जबकि एरिया आपके पास क्या कहलाता है, ड्राइव क्वांटिटीज कहलाता है। इसी तरह वॉल्यूम, और वॉल्यूम को एक्सप्लेन करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, बेस क्वांटिटीज चाहिए। देखो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये सारी की सारी आपके पास क्या है, बेस क्वांटिटीज हैं। अब देखो एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज आपस में मिलकर क्या करती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज बना देती हैं। इसी तरह आपके पास क्या है, स्पीड। अब स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब देखो मीटर क्या है, लेंथ का यूनिट है, मतलब ये लेंथ क्या थी हमारे पास, बेस क्वांटिटीज थी। सेकंड क्या है हमारे पास, टाइम का यूनिट है, जबकि टाइम हमारे पास क्या कहलाता है, बेस क्वांटिटीज कहलाता है। इसका मतलब है दो बेस क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और क्या बना रही है, ड्राइव क्वांटिटीज बना रही है। इसी तरह फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे के सारे भी क्या कहलाते हैं, ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं, जिनको बेस यूनिट्स के साथ डिफरेंट क्वांटिटीज बेस मिलके इनको एक्सप्लेन करती हैं। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कहते हैं मेजरिंग इज नॉट सिंपल काउंटिंग। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ को मेजर करते हो, आप सिंपल उसको काउंट तो नहीं करते। अब काउंटिंग के साथ साथ जैसे हमने पीछे सीखा कि काउंटिंग के साथ साथ क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जिसके अंदर हम उसको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी नीड मिल्क और शुगर, अगर आपको दूध या दही या चीनी की जरूरत है, वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट। हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें कितनी अमाउंट मिल्क की चाहिए या शुगर की कितनी अमाउंट चाहिए, मतलब कि हमें उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए कि कितनी अमाउंट हमें चाहिए होगी। एंड थस देयर इज अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ मेजरिंग एंड कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटीज। और दूसरा हमें क्या चाहिए कि किस यूनिट के अंदर हमने इसको मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क को देखो, अब शुगर को हम क्या करते हैं, केजी में मेजर करते हैं, हमने केजी में लेनी है, ग्राम्स में लेनी है, किसी और यूनिट्स में लेनी है, तो हमें उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज का पता होना चाहिए। इसका मतलब है हमें एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए और दूसरा कि किस स्टैंडर्ड क्वांटिटी में हमने उसको मेजर करना है। सो नेक्स्ट इज द 11। अब इसके ऊपर अब इन यूनिट्स को डिफरेंट कंट्रीज में, पहले के दौर में क्या होता था, डिफरेंट कंट्रीज में यूनिट्स की जो अमाउंट होती थी, फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उस दौर में पाकिस्तान में 1 kg में 1000 ग्राम, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने नोट किया हुआ था कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होंगे। अब किसी और कंट्री में उन्होंने ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई हुई थी कि 1 kg में 800 ग्राम्स होंगे। अब पाकिस्तान से कोई पर्सन कोई चीज़ लेकर वो उस कंट्री में जाएगा तो क्या करेगा, अब देखो उधर क्या होगा, 800 ग्राम्स में 800 ग्राम्स की 1 kg था, जबकि इधर क्या था 1000 में था। जब ये 1000 वाला पर्सन दूसरे कंट्री में जाएगा जहाँ 800 ग्राम्स 1 kg की इक्वल होगा, तो उसके पास क्या हो जाएंगे, 200 ग्राम्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना, मतलब कि अमाउंट क्या होगी, डिफरेंट कंट्रीज में अमाउंट डिफरेंट हो जाएगी। तो ये क्या होता था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। तो इसका इसीलिए क्या किया कि एक जनरल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 1960 में, द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेटिंग एंड मेजरिंग हेल्ड इन पेरिस इन 1960 अडॉप्ट अ वर्ल्ड। मतलब कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी पर्सन थे जो इन मेजरमेंट से रिलेटेड लोग थे, इन सबको पेरिस में बुलाया गया 1960 में। फिर क्या हुआ, उधर बैठ के क्या किया, उन्होंने मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट को सिलेक्ट किया जो पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए सेम हो। मतलब कि किसी कंट्री में अगर 1 kg 1000 ग्राम्स के इक्वल होगा तो इसका मतलब है पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज होंगे सब में इसकी अमाउंट क्या होगी, सेम होगी। वाइड द सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट कॉल्ड दिस सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दे दिया। अब इसमें क्या काम किया कि हर कंट्रीज के रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल लेंथ को किस में मेजर करना है, मीटर के अंदर, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर, मैथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा आपके पास, केजी, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, सेकंड। इस तरह हर क्वांटिटी के रिलेटेड स्टैंडर्ड यूनिट को एक्सप्लेन किया गया। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉमनली रेफर्ड एज एसआई, मतलब कि जो इसकी शॉर्ट टर्म क्या कहलाती है, एसआई यूनिट्स, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसकी शॉर्ट टर्म क्या कहलाती है, एसआई, जिसको हम एसआई यूनिट्स कहते हैं। अब क्या होता है, बेस क्वांटिटीज क्या होती है, कहता है द क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज। अब बेस यूनिट्स क्या होते हैं, द यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज, तमाम के तमाम यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करें कि
उसको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट कहते हैं। ईच बेस क्वांटिटीज हैज इट्स एसआई यूनिट। कहते हैं आप देखो पीछे हमने बेस क्वांटिटी 7 बेस क्वांटिटी सीखी थी। अब उन बेस क्वांटिटीज को किन किन यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, किन किन यूनिट्स में हम इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बेस यूनिट्स कहलाते हैं। जैसे कि लेंथ हमने क्या सीखा था, लेंथ हमारे पास क्या होती है, बेस क्वांटिटीज होती हैं। अब लेंथ को हम किस में मेजर कर सकते हैं, उसका ऐसे यूनिट क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, मीटर। मतलब लेंथ को का ऐसे यूनिट, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, हमेशा मीटर। ये इसका क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट कहलाएगा, या उसको हम ऐसे यूनिट कह सकते हैं। मैथ्स का स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास क्या है, किलोग्राम। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है हमारे पास, एम्पेयर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हमारे पास क्या है, कैंडला। एंड टेम्परेचर हमेशा हम जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है उसका क्या कहलाता है, केल्विन कहलाता है। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में कहलाती है, मोल्स के अंदर। ये सारे के साथ, ये सारे जो यूनिट्स हम इधर आप देख रहे हो, ये सारे के सारे आप नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज ड्राइव क्वांटिटीज। क्या कहलाता है, दीज यूनिट्स यूज्ड टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। मतलब कि जो तमाम के तमाम वो यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करें कि उनको किस यूनिट्स में मेजर करना है, किस क्वांटिटीज के अंदर मेजर करना है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ड्राइव यूनिट्स। कहते हैं ड्राइव यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। जिस तरह हमने क्या सीखा था कि जो ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से एक्सप्रेस हों, इसी तरह जो ड्राइव यूनिट्स होते हैं आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। बेस यूनिट को मिलाकर जो यूनिट्स बनते हैं उनको हम क्या कहलाते हैं, कहते हैं ड्राइव यूनिट्स। एंड मोर आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग। समटाइम आप दो बेस यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडिंग वन और मोर देन बेस यूनिट विद ईच अदर। या तो हम दो या दो से ज़्यादा को मल्टीप्लाई करवा के ड्राइव यूनिट बनाएंगे, या तो हम दो या दो से ज़्यादा बेस यूनिट को आपस में डिवाइड करके कोई ना कोई ड्राइव यूनिट्स बनाएंगे। जैसा कि स्पीड, जैसे कि हमने पीछे सीखा स्पीड। अब स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकंड। जिस तरह मीटर, मैंने लास्ट टाइम भी बताया, मीटर हमारे पास क्या होता है, लेंथ का यूनिट है जो कि बेस यूनिट कहलाता है। और सेकंड क्या आपके पास, टाइम का यूनिट होता है, जो और टाइम आपके पास क्या है, सेकंड आपके पास क्या है, बेस यूनिट है। अब देखो इधर हमने क्या किया, दो बेस यूनिट्स को आपस में डिवाइड करवाया। सिमिलरली हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन किस में मेजर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। अब सेम मीटर आपके पास किसका यूनिट है, क्या आपके पास बेस यूनिट, और सेकंड भी आपके पास क्या है, बेस यूनिट। इसी तरह फोर्स आपके पास क्या है, न्यूटन। अब न्यूटन इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। अब इसको किस तरह एक्सप्लेन करोगे कि ऐसे यूनिट के अंदर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इधर तीन वैल्यूज हैं आपके पास, केजी किसका यूनिट है, मैस का, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, टाइम किसका यूनिट है, सेकंड का। इसका मतलब है आपने तीन क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा के आपने क्या किया हुआ है, ड्राइव यूनिट्स को बनाया हुआ है। इसी तरह चार्ज आपके पास कूलम कहलाता है, जिसको अम्पेयर सेकंड कहते हैं। और अम्पेयर आपने पीछे सीखा किसका यूनिट होता था, इलेक्ट्रिक करंट का। और सेकंड आपके पास क्या होता है, टाइम का यूनिट होता है। इधर भी आपने क्या किया, दो क्वांटिटीज को आपस में मेजर किया। हमेशा याद रखना, जब भी ड्राइव यूनिट की बात की जाएगी ना, हमेशा दो या दो से ज़्यादा बेस यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, जिसके जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। सो नेक्स्ट इज क्विक क्विज। सो आप इसको देखते हैं, कहते हैं हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव यूनिट्स। सो आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, अगर क्योंकि हमने फर्स्ट स्लाइड्स में हमने ये देखा कि बेस यूनिट क्या होता है एंड बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट आपको आना चाहिए। आइडेंटिफाई द बेस यूनिट इन द फॉलोइंग। अब इनके अंदर आपने बताना है कि बेस यूनिट क्या होता है। स्पीड बेस यूनिट है, एरिया है, फोर्स है या डिस्टेंस है, इसको आपने बताना है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस और ड्राइव क्वांटिटीज। आपने इनमें हर एक को बताना है कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज है और कौन कौन सी ड्राइव क्वांटिटीज हैं। अब इनमें आपने इनको सेपरेट करना है। अगर आपको ये आपकी एक्टिविटी है, आपने इस लेक्चर के बाद इस एक्टिविटी को कमेंट सेक्शन में कमेंट